कपड़ा सूखने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन विकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि और इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल आघूर्ण सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। किसी पिंड का भार वह भार है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचता है। पिंड का भार वह भार है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचता है, उसे पिंड भार कहते हैं। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो उसे कार्य समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहलाता है, जबकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहलाता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह कौन कौन सी दो राशि है जिसके मात्रक एक ही होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। इसको याद रखने वाली चीज़ है। ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बनाकर रोके गए जल में यदि अवस्थित ऊर्जा होती है। डैम में जो पानी होती है वो स्थितिक ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट, बल्कि वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट की, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफ़र कर जाती है। एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होती है। वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर कोई वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण 1/6 गुना होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान 1/6। अगर किसी चीज़ का भार पृथ्वी पे 600 kg है तो चंद्रमा पे उसका भार 100 kg होगा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है ना। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर होता है, जबकि सौरमंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.4 किलोमीटर होता है। भू स्थित उपग्रह के घूर्णन काल 24 घंटे के तुल्य होता है। यह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या पास्कल होता है। दाब मापी बैरोमीटर का पारा अचानक बढ़ जाना, मौसम स्वच्छ होना, और अचानक नीचे आना तो आंधी तूफान, धीरे धीरे नीचे आना मतलब बारिश आना। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार तथा सेविंग ब्रश के जल से निकलने पर इसकी केस आपस में सट जाते हैं।
केस नली, अगर आप ब्रश निकालते हैं, रंग वाली ब्रश या सेविंग ब्रश, पानी से निकाल के पूरा देखिएगा पूरा सट जाता है, एकदम गोल हो जाता है। वो किससे? केस नली के एक बार पानी आपस में चारों तरफ से खींचती है और बाहर से पानी जोर लगाती है, इसीलिए वो सब एक जगह हो जाती है। केशिकत कैपिलरी के कारण लालटेन की बत्ती तेल ऊपर चढ़ता है, ये सबको आता है। ब्लॉटिंग पेपर से स्याही का सुखाया जाना केशिकत के कारण होता है। ब्लॉटिंग पेपर याद रखिएगा। ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण। अनुदैर्घ्य एक अनुप्रस्थ होता है, एक अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य ध्व अगर रहेगा, ध्व से ध्वनि हो जाए, अनुप्रस्थ होगा, प से प्रकाश हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, मैं तो ऐसा ही रखा हूँ, मैं भी बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ। जब प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये है ना, प से अनुप्रस्थ, ध्व से अनुदैर्घ्य, इसको याद रखिएगा। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ध्वनि का वेग हवा में 332 मीटर सेकेंड, जल में 483 मीटर सेकेंड होता है, लोहे में 5130 मीटर सेकेंड होता है। ध्वनि का वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव, ध्वनि का वेग ताप पर निर्भर करता है। अगर ताप बढ़ा दिया जाए ध्वनि बढ़ जाएगी। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि की चाल तरंगदैर्घ्य एवं आयाम पर भी निर्भर नहीं करती। दाब पर भी निर्भर नहीं करती, तरंगदैर्घ्य और आयाम पर भी निर्भर नहीं करती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। ध्वनि की क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि जाएगी तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को अवश्रव तथा 20 से 20,000 के बीच की आवृत्ति वाले तरंग को श्रव तरंग कहते हैं। 20 से 20,000 तक आदमी सुन सकता है, लेकिन इसका सही जो है 20 से 1,000 तक ही होता है, तक ही आदमी सुन सकता है। सुनने की क्षमता उतना है, लेकिन उतना ज़्यादा सुनेगा तो पागल हो जाएगा आदमी। 20,000 से ऊपर वाली तरंगों को पराश्रव तरंगें कहते हैं। 20 से 20,000 के बीच तरंगों को मानव कान सुन सकता है, लेकिन वो जो गुड होता है वो 20 से 1,000 के बीच में ही होता है। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि 20,000 के ऊपर को सुन सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये सब 20,000 के ऊपर को सुन लेते हैं, इसलिए जब भूकंप आने लगता है तो पहले ही वो हट जाते हैं। पराश्रव तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान की घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। पराश्रव तरंगों का उपयोग गहराई में ट्यूमर का पता लगाने के लिए, वायुयान तथा घड़ियों की पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है। ध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप सुनते हैं ना, कहीं पहाड़ जाते हैं तो आप जो नाम लगाते हैं सामने से वही रिफ्लेक्ट आवाज़ करता है, उसको मिनिमम दूरी 17 मीटर होना चाहिए तो हो जाएगा। 17 मीटर की दूरी पर तो सुनाई दे देगा। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड रहता है? 1/10 सेकंड रहता है। CP में बराबर R मेयर सूत्र के नाम से जाना है। CP माइनस CB बराबर R किसका नाम से जाना जाता है? ये मेयर के सूत्र के नाम से जाना। CP बराबर CB माइनस मेयर के सूत्र के नाम से जाना जाता है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुने। अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। भूस्थिर उपग्रह पश्चिम, भूस्थित उपग्रह जो है हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भूस्थित उपग्रह हमेशा पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। वायुमंडलीय दाबमापी बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो आंधी तथा जब धीरे धीरे एकांक नीचे गिरता है तो आंधी, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है।
इससे पहले हमने पढ़ा था कि अचानक ऊपर जाता है तो मौसम साफ होती है। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रो घनत्व पूछा, अपेक्षित घनत्व को। आर्द्रता में हो तो हाइग्रो गो होगा, यहाँ हाइड्रो है वहाँ गो हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल बढ़ जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है? चालन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। सोनोमीटर से क्या नाम है? एक स्वर मापी है, आवाज़ मापा जाता है, ठीक। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। केल्विन में जल का घनत्व कितना होता है? 273 होगा, और 4 जोड़ देंगे तो 73 4 77 हो जाएगा केल्विन में, और ऐसे 4 डिग्री सेल्सियस में। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा कैसे प्राप्त होती है? विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में कैसी महसूस होती है? गर्मी महसूस होती है। ठंडी के मौसम में देखिएगा, जब बादल रहेगा तो वहाँ पर उस दिन ठंडी कम लगेगी। जिस दिन बादल नहीं रहेगा उस दिन ज़्यादा ठंडा। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि, क्योंकि जितनी वायु है वो गर्म होकर ऊपर थोड़ी गर्म हो जाती है, तो वो संवहन। ठोस होती है चालन विधि से, और वायु और जल होती है संवहन विधि से गर्म। निर्वात प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3×10⁸ मीटर सेकेंड। निर्वात प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रवर्तन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम। बैंगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक, वो सबसे ज़्यादा बिखर जाता है। लाल रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखा। आकाश का रंग प्रकाश प्रकीर्णन, क्योंकि वो प्रकाश पूरा बिखर जाता है, इसलिए वो नीला दिखाई देता है। पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्रग्रहण लगता है। पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य के बीच आने से, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो चंद्रग्रहण लगेगा। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्रमा ये पृथ्वी के बारे में था। चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो चंद्रग्रहण लगेगा। अगर 2 दर्पण एक दूसरे के समानांतर हो तो उनके बीच रखी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। सोलर कुकर, परावर्तक, दूरबीन, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग। कैसा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते तथा पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ें टेढ़ी नज़र आती है, और सिक्का जो होता है, सिक्का वो उठा हुआ नज़र आता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। हीरे के चमकना, रेगिस्तान में मृग मारीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना, ये सब क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण टोटल इंटरफेरेंस रिफ्लेक्शन, TIR। ये सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में यहीं से आएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर में भी होता है, और कभी बस में बैठे होंगे तो बस वाला के जहाँ सीट रहता है वहाँ पीछे देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यात्री को देखने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीज का रंग हरा होता है, सबसे ऊपर लाल होता है। प्राथमिक में सबसे ऊपर लाल होता है
उसके सबसे नीचे नील बैंगनी होता है। इन लाल, हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। RGB रेड, ग्रीन, ब्लू को प्राथमिक रंग कहा जाता है और द्वितीयक रंग को YCM येलो, सियान, मैजेंडा को द्वितीय रंग कहा जाता है। तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा। आसपास दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, ये सबको याद है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है, ठीक विपरीत दिशा में बनता है और 12 बजे नहीं बनता है। और दूसरा इंद्रधनुष जब बनेगा तो वो फीका रंग का बनेगा और वो उल्टा बनेगा, उसमें लाल नीचे दिखेगा, बैंगनी ऊपर दिखेगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण के लिए अवतल निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया, आजकल निकट ना लिख के मायोपिया ही लिखा जाता है, इसको याद रखें। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कैसे काम करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और पानी का बुलबुला जब नीचे से ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ते जाता है। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इस तरीके से बता रहा हूँ। किसी रंग का परिकिरण उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का परिकिरण उसके तरंगदैर्घ्य पर किसी रंग का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश काला दिखाई देता है, लेकिन अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर नीला दिखाई देता है। काले रंग की सभी वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित करती सभी रंगों को अवशोषित करते, इसलिए गर्मी में काला कपड़ा नहीं पहना जाता है। काला कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो पूरा धूप अब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मी आपको लगेगा। और सफ़ेद जो रंग होता है वो सब चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है। जा, मैं नहीं ले रहा। और काला सबको बुला लेता है, सब आ जाओ, सारा कलर, इससे गर्मी लगने लगती है। इसीलिए गर्मी में, ठंडी में देखेंगे काला कलर जैकेट ये वो पहनते हैं, उससे गर्मी लगती है, अब्जॉर्ब कर लेता है। और छाता, जब गर्मी के मौसम में छाता कैसी होनी चाहिए? नीचे काला रंग की छाता होनी चाहिए, ऊपर में सफ़ेद रंग की। ऐसा छाता आपने देखा है? नहीं देखा हो। ऐसा ही छाता होना चाहिए। अगर जब आप इस बार गर्मी में छाता लेंगे तो ऐसा ही देखिएगा, नीचे उसका काला होना चाहिए, ऊपर तरफ सफ़ेद होना चाहिए, तब आपको गर्मी नहीं लगेगी छाता से। रंगीन टेलीविज़न के प्राथमिक रंग RGB होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। जिन दो रंगों को मिलाकर श्वेत रंग बनता है उसे पूरक रंग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? पूरक रंग का। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उसे चालक कहते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। Ag। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक कहलाता है। लकड़ी, रबड़ तथा कागज अचालक है। लकड़ी, रबड़ तथा कागज अचालक है। वैसा पदार्थ जिसकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाता है। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ होते हैं। कार्बन, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ हैं। जरा दृष्टि दोष प्रीफोबियम के निवारण में बायोफोकस, जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। निकट को मायोपिया कहते हैं, प्री बायोपिया के निवारण के लिए बायोफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। बायोफोकस लेंस आपने दादा या दादी को देखा होगा, जिसके ऊपर में कुछ और रहता था और नीचे चांद जैसा बना था, उसे बायोफोकस लेंस कहते थे। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। इंद्रधनुष जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? दो उत्तल लेंस में। और पूछा जाए कैमरे के लेंस में तो अवतल लेंस और बहुत कम मात्रा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया क्या होता है? जो आगे तरफ जो वाइट दिखता है ना, उसको कहते हैं। मानव नेत्र का रेटिना बना पर बिना प्रतिबिंब कैसा? वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब
वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता, रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थायी नहीं होता। कांच की छड़ की रेशम से रगड़ने पर कांच धनात्मक तथा रेशम ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न करती है। कांच की छड़ को रेशम में रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत करता है। या फिर कंघी में भी, कंघी अगर बाल से ऐसे कर लें और फिर बाल को ऐसे सटाएं पैर वगैरह बाल में, तो बाल को एब्जॉर्व कर लेगा कंघी। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में क्या होते हैं? एक नाभिक तो कन्फर्म होते हैं, जिससे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन विद्यमान हो, जिसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। प्रोटॉन धन आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं। न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहते हैं ऋणात्मक। तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर का उपयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, क्योंकि क्या जाता है अगर कभी बिजली गिर जाएगा हमारी भाषा में थंडर, तो उसको पूरी बहुत ज़्यादा उसमें पावर होती है, वो पूरा ज़मीन में दे देगा। और हमारा पृथ्वी ऐसा है कि कितनों करंट देते हैं वो सब को एब्जॉर्व कर लेती है। तड़ित चालक तांबा का, तड़ित चालक किसका बना? तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए दूर हो गया, दूर के लिए उत्तल विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट कहा जाता है, 1 किलो घंटा बराबर 1 यूनिट, जो 36,000 यूनिट होता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रभावित करने पर विलयन विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग होता है। बिजली के हीटर या नाइक्रोम में इस्त्री यानी प्रेस में कैसा प्रयोग होता है? नाइक्रोम के तार होते हैं। ट्यूब कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों पर फॉस्फोरस की लेप होता है। वाइट कलर जो होता है ना, ट्यूबलाइट मरकरी जिसको कहता है, उसमें फॉस्फोरस की लेप होती है और अच्छी बात नहीं होती वो। कभी भी उसका उपयोग ना करें, सड़े में गड़ जाने पर बहुत प्रॉब्लम होता है वो। ट्यूब के दोनों किनारे पर बोरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं, ट्यूब के दोनों किनारे पर बोरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। लेक लांसे सेल में विद्युत अपघटक के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में जो चल रहा है उसको बिजली में बदलता है। डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर